नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आज बात होगी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। राजधानी पटना में हर तरफ बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। ललन सिंह का बिहार की धरती पर हार्दिक स्वागत है। कल वो राजधानी पटना में होंगे। बड़ा कार्यक्रम होना है, जेडीयू में स्वागत समारोह होना है। कई जेडीयू के नेता, नीरज कुमार हों जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, संजय सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, रणविजय सिंह, तमाम नेता जो हैं अपने अपने घरों तमाम लोग हैं, लेसी सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, सभी जो बड़े नेता हैं उनके आवास पर बड़ा आयोजन किया जा रहा है। लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है और इन तमाम लोगों के लिए एक खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। कल जब ललन सिंह आएंगे, ये बात कही जा रही है। नीरज कुमार ने भी आज कहा कि ललन सिंह पॉलिटिकल ऑपरेशन करने में माहिर हैं। क्या लगता है, विरोधियों को डरना चाहिए? देखिए आलोक, आपने पहली बात कही कि पूरा पटना होर्डिंग और पोस्टर से सजा दिया गया है, तोरण द्वार बन गए। तो आप समझिए, हिंदी के दो शब्द हैं, मन और अनमन। ठीक है ना? जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो इस तरीके के पोस्टर आपको नहीं दिखाई पड़े थे, क्योंकि तब लोग थोड़े संकोच में थे कि परिस्थितियां क्या हैं। आरसीपी सिंह आए भी नहीं, बहुत ही कम। आप भी सड़कों पर तलाश रहे थे। यदि मौका सामान्य होता तो आरसीपी सिंह के भी पोस्टर और होर्डिंग पूरे पटना शहर में दिखाई पड़ता, बधाई दी जाती, लेकिन आपको नहीं दिखे थे। और अब जब ललन सिंह बने हैं, नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। नीतीश कुमार स्वयं दिल्ली गए थे, तो पूरा पटना आपको सजा हुआ दिख रहा है। तो ताकत वो दिखाई पड़ रही है, जोश दिखाई पड़ रहा है। और एक सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि उन्होंने श्रवण समाज में जो सबसे दबंग भूमिहार जाति है, राजपूत तो साथ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर चलते रहते हैं, लेकिन जो भूमिहारों में नाराजगी थी उसे नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है। ललन सिंह बड़े चेहरे हैं और ललन सिंह कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं आलोक। ललन सिंह ताकत के लिए जाने जाते हैं, ललन सिंह ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल ऑपरेशन। ललन सिंह होम्योपैथी डॉक्टर माने जाते हैं और ललन सिंह कागज के डॉक्टर भी हैं। कागज के डॉक्टर, हाँ, यह भी हम बताएंगे, अजीब शब्द कर दिया। हाँ, यह भी हम बताएंगे। तो ललन सिंह दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबरी से करते हैं। दोस्ती भी करते हैं दिल से? हाँ, दोस्ती भी करते हैं तो सीमा पार कर सकते हैं, दुश्मनी भी करते हैं तो सीमा पार कर सकते हैं। मतलब अगर आप दोस्त हैं तो आपके लिए जान भी दे देंगे? हाँ, मतलब आपके लिए जो बाजी लगानी होगी लगा देंगे, आपके लिए हद से अधिक गुजर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टी का नुकसान ना हो, यही उनकी यूएसपी है। काफी, लेकिन कम बोलते हैं। हाँ, रूखा बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। कम बोलते हैं, रूखा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। आपको अच्छा लगे न लगे इसकी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन एक टर्म कंडीशन है कि ललन सिंह जब नीतीश कुमार के साथ होते हैं तब ताकतवर होते हैं। अलग हटकर उन्होंने देखा है कि शक्ति गौण होती है। और अभी आपने कागज के डॉक्टर की बात करी। देखिए, ललन सिंह का सफरनामा नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबा है। मैंने कहा ना, ताकत की बात। याद कीजिए, जब लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई शुरू हुई थी 1995-96 की बात। हाँ, तब कौन कौन लोग थे? शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, सुशील कुमार मोदी, सरयू राय। तो इनमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव ललन सिंह थे। और ललन सिंह के प्रति विरोधी पक्ष में इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था कि यह भी सोचा जाने लगा था कि ललन सिंह को रास्ता से कैसे हटाया जाए। कहा था कि ललन सिंह, आप तो जानते हैं, काफी पुराने समय से आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं। ललन सिंह उस वक्त काफी सिंपल एक स्कूटर से चलते थे शायद। नहीं, सरयू राय चलते थे स्कूटर से। सरयू राय चलते थे, चारा घोटाले की लड़ाई उन्होंने स्कूटर से लड़ी। ठीक है ना? ललन सिंह भी बहुत मतलब सिंपल संघर्ष से जिए हैं और संघर्ष से आगे बढ़े, खुद गाड़ी ड्राइव तय करते थे। तो ललन सिंह को चारा घोटाले की लड़ाई में रोकने के लिए कहा तो ये भी जाता है कि इनकी सुपारी दी गई भोजपुर के गैंगस्टर को मार दिया जाए। हाँ, लेकिन उस गैंगस्टर ने सुपारी लेने से इनकार कर दिया था। जाति एक ही है। और इसका परिणाम ये रहा। देखिए, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है। इसमें मतलब किसी की भी सुपारी दी जाए, सुपारी शब्द ही गलत है। ठीक है ना? तो उसने सुपारी लौटा दिया और ललन सिंह ने उस व्यक्ति के साथ
उसके संबंधों को जिया, ठीक है ना। तो ललन सिंह इसके लिए भी जाने जाते हैं। मैंने कहा कागज का डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर तो आप जानते ही हैं। अनंत सिंह से जब लड़ाई शुरू हुई तो बड़ा चलन में आया। खुद ललन सिंह ने कहा भी, मोकामा की सभा में ही कहा था कि वे होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जड़ से इलाज करना जानते हैं। कागज का डॉक्टर मैंने इसलिए कहा कि ललन सिंह कागज सहेज कर रखना जानते हैं। कागज की एक पुर्जी भी वे इधर उधर नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि कागज का कौन सा पुर्जा किस मोड़ पर, किस पड़ाव पर किस काम आ जाएगा। तो इसलिए आप कागज कब वो किसके खिलाफ निकाल लेंगे, किसके समर्थन में निकाल लेंगे, क्या जवाब सामने ला देंगे कि सामने वाला आदमी हतप्रभ रह जाएगा। देखिए, इसलिए ललन सिंह एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और जहां तक ताकत की बात है, यह तो आपने देखा ही कि चाहे लोजपा को बराबर करना हो, चिराग पासवान, इसको भी हम पॉलिटिकल ऑपरेशन ही कहेंगे, पॉलिटिकल ऑपरेशन ही कहेंगे। ये पिछले बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव था उससे पहले आरजेडी के साथ विधान परिषद में क्या हुआ। हाँ, विधान परिषद। हालांकि वो कहते हैं कि मुझे कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं है। नहीं, ये तो हर पॉलिटिकल आदमी यही कहता है लोग कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। कैसे कहेंगे कि जिनको आना था उनका मैंने स्वागत किया, बस इतना ही कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल ऑपरेशन तो उनका होता ही है। लेकिन अभी मैंने आपको सुपारी की बात कही, इसके अलावा देखिए, मुझे याद है 1998 या 1999 का चुनाव होगा, जब मोकामा में नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त मोकामा हुआ करता था, नहीं, पार्लियामेंट बार लोकसभा हुआ करता था, मोकामा विधानसभा। मोकामा में नीतीश कुमार का सारा दफ्तर AK-47 की गोली चलाकर बंद करा दी गई थी। और जितने इनके समर्थक थे, नीतीश कुमार के समर्थक थे, वो सबके सब मोकामा छोड़ दिए थे। तब भी ये ललन सिंह ही हैं जिन्होंने कमान संभाली थी कि मोकामा में दफ्तर भी खुलेगा, मोकामा में नीतीश कुमार का झंडा भी लहराएगा और मोकामा में नीतीश कुमार बढ़त भी हासिल करेंगे। बल से या बुद्धि से? बल बुद्धि दोनों। देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। तो ये ललन सिंह ही अकेले थे। मुझे याद है कि वो सुबह सुबह अकेले जाते थे मोकामा, और फिर वहाँ व्यवस्था हुई। स्थितियां इतनी विपरीत हो गई थी कि एक ओर सूरजभान सिंह भी खिलाफ हो गए थे और दूसरी ओर मोकामा के बाहुबली विधायक दिलीप सिंह और उनके भाई अनंत सिंह, जो कि विजय कृष्ण राजद के उम्मीदवार थे। तो उस स्थिति को भी ललन सिंह ने ही संभाला था, और ललन सिंह ने संभालकर मोकामा में नीतीश कुमार को बढ़त दिलाई, और नीतीश कुमार महज 1300 या 1400 वोटों से चुनाव जीते थे। तो ये ललन सिंह की चतुराई है, ये ललन सिंह का नहीं। जब हम इसमें हम कह सकते हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक सवाल आता है, हमने थंबनेल में लिखा है कि कर तो कुछ भी सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। अभी आपने कहा बुद्धि और बल दोनों का इस्तेमाल करके कर तो कुछ भी सकते हैं। देखिए, साल 2000 जब नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2005 सन 2000 में जब कुछ ही दिनों के लिए बने थे, और सत्ता की जो बागडोर है ना, वो जेल में बंद विधायकों के पास थी, जो निर्दलीय जीते थे या किसी और छोटी पार्टी से जीते थे। तब भी ये ललन सिंह ही थे जिन्होंने सबों को एक प्लेटफॉर्म पर, जितने बाहुबली थे, उन्हें लाने की कोशिश की थी। तो ललन सिंह का बाहुबल इन बाहुबलियों से भी ज्यादा है। शायद इसलिए जो जेडीयू के नेता है वो कह रहे हैं कि विरोधी जो है अब ये सब कहना छोड़ दें कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। आकार को बदलना, मतलब जो 43 और 74 75 की बात हो रही है, 43 कब 50 या 60 पार हो जाए, कब 75 घट जाए। नहीं, देखिए, आरजेडी बड़ी पार्टी है। हाँ, ठीक है, नहीं हम ये नहीं करें। देखिए, बड़ी पार्टी है विधायकों की संख्या के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस पर मेरा खतरा मंडराता हुआ शुरू से दिख रहा है। मैंने पहले दिन भी कहा था। नहीं, आपको नहीं लगता है कि एक और बात आती है अंतिम समय में, इसको चर्चा करते हैं अन्य पार्टियों में। मैं एक बड़े मतलब पॉलिटिकल आदमी से ही मिल रहा था, बहुत बड़े, लेकिन हाँ राजनीति में उनका कद बड़ा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू आरजेडी में फर्क इतना ही है कि जेडीयू में ललन सिंह को लेकर ही चर्चा हो रही थी सिर्फ, तो कहा कि ललन सिंह से अगर मैंने बात कर लिया तो हुआ कि नीतीश कुमार से मैंने बात कर लिया, जो यहाँ बात हो गया फाइनल, वहाँ अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। या जो उन्होंने मुझे एग्री कर दिया वो बात वहाँ हो गई। देखिए, ये तो बात, लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। हम आरजेडी की बात करें या किसी दल में बात करें, तो अगर मैंने किसी एक ऐसे, देखिए ये बात समझिए, ललन सिंह फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते हैं। जो कह दिया सो कर दिया, नहीं, जो कह दिया वो नीतीश कुमार की रजामंदी से करते हैं। वो सबके सिर पर हाथ नहीं रख देते हैं कि आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे। वो जो करते हैं उसके पहले
नीतीश कुमार की रजामंदी प्राप्त कर लेते हैं। इतना भरोसा दोनों के बीच में है। और ललन सिंह का जो इंट्रेंस है नीतीश कुमार के यहाँ, उसमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, देखिए संबंधों की बात है। 2005 का चुनाव, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए फाइनली, मुझे याद है वो चुनाव का दौर भी 2 चुनाव हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस सबसे बड़े नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने चुनाव के अंतिम चरणों में हाथ बांध लिया था। जो पार्टी का चुनाव खर्चा होता है या जो पैसे लगते हैं, आर्थिक गतिविधियां रुक गई। आर्थिक गतिविधियां जो थी वो जॉर्ज साहब ही संभाला करते थे, उसमें रुक गई थी। लेकिन वो अचानक बंद हो गई और अब हाहाकार मच गया। चुनाव लड़ना है, लालू यादव के खिलाफ लड़ना है, पैसे नहीं है, बैठे उम्मीदवारों के पास पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। तब फिर से ललन सिंह, देखिए कुछ ही लोग थे उस समय में जिन्होंने अंतिम समय में विटामिन कैश की व्यवस्था की थी, और यह कोऑर्डिनेशन भी ललन सिंह ने किया था। किंग महेंद्र लाए गए। किंग महेंद्र तब आरजेडी के एमपी थे राज्यसभा में, लेकिन 2006 में वे फिर से जेडीयू से भेजे जाएंगे राज्यसभा में, इसकी रजामंदी दे दी गई थी। इसके बदले किंग महेंद्र ने सबसे बड़ी मदद की। अजीत सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मदद करी, अब तो रहे नहीं वो। देखिए उसके बाद दिग्विजय सिंह, ललन सिंह और दिग्विजय सिंह, नीतीश कुमार सबका संबंध है, दिग्विजय सिंह ने मदद करी। संजय झा तब प्योर पॉलिटिकल नहीं हुए थे, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उस वक्त पत्रकार थे, अरुण जेटली के बहुत करीबी थे। इन लोगों ने दिल्ली से व्यवस्था करी। तो ललन सिंह का जो मैनेजमेंट है ना, और दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण बात है, ललन सिंह से आप कुछ उगलवा नहीं सकते हैं ऑपरेशन के बारे में। पता ही नहीं चलने देते हैं, पता ही नहीं चलने देंगे। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा। सस्पेंस प्रकार। हाँ, मतलब इस मामले में नीतीश कुमार से काफी मिलता जुलता नेचर है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार रणनीतिक रूप से हैं। ललन सिंह इस कदर सक्षम है और इस कदर प्रभावी हैं कि यदि किसी विधायक को, किसी नेता को तोड़ना है, लाना है, इस तरीके के खतरे हैं, तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कब लाया जाएगा, कब प्रकट किया जाएगा, कब अप्रकट किया जाएगा। आप जो आरजेडी के एमएलसी टूटे थे, आप उनसे ही बात कर लीजिए कि वे लालू यादव, उनमें से एक तो लालू यादव से आखिरी घंटे तक बातचीत करते रहे और फिर अचानक फोन बंद हो गया, बगैर उनके आए संभव नहीं था। फिर पनास होटल में सबों के ठहराने की व्यवस्था की गई। और तो ललन सिंह ये सारे मैनेजमेंट जानते हैं कि किसको कहाँ रखना है, किस स्तर पर रखना है, किस कुर्सी पर बैठाना है, किस कुर्सी पर नहीं बैठाना है, सारी चीजों में माहिर है। हाँ, और ये देखिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और ललन सिंह का होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जैसा मैंने कहा कि ललन सिंह फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते हैं, और ललन सिंह के यहाँ बहुत भीड़ आप नहीं लगा सकते हैं। वो व्यक्ति तभी वहां जाता है जब उन्हें बुलाया जाता है, और जब वे तय कर लेते हैं और उन्हें पता है कि कौन किस कद का है, कितना पानी में है, किसके साथ किसको मिलना है, कितना पानी में है, और कौन कितना सोडा पानी छोड़ता है, यह भी पता है उनको। चलिए ठीक है ना। कुल मिलाकर ललन सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, कल वो बिहार आएंगे, कल आएंगे भी ना, तो आप देखिएगा ताकत। अब ठीक है, आपको लगेगा कि, और आपको पहली बार जेडीयू के किसी स्वागत समारोह में इतनी भीड़ दिखेगी, बड़ी संख्या में भूमिहार दिखेंगे आपको। हाँ, हाथी दिख सकता है, घोड़ा दिख सकता है, ऊंट दिख सकता है, लगेगा कि गांव जैसा माहौल है। पहलवान दिख सकते हैं, हट्टा कट्ठा लोग दिख सकते हैं, तमाम तरीके के लोग दिख सकते हैं, चंदन टीका वाले लोग दिख सकते हैं, विंध्याचल गमछा वाले लोग दिख सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, ये पार्टी जिसे आप केवल लवकुश की पार्टी कहते थे, लवकुश से आगे जाकर एक और नए दायरे में गई है। देखिए नए दायरे में गई है। और ललन सिंह के बारे में जब हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे थे, तो उनके बारे में तमाम वो पुरानी बातें भी सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने हमें बताई। आपने भी समझा होगा, पुराना दौर था जब चुनाव लड़ते थे नीतीश कुमार, उस वक्त लोकसभा सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री भी बने, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उतना पुराना साथ रहा है। लेकिन हाँ, ललन सिंह आ रहे हैं, इसलिए जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष ये अनर्गल बयानबाजियां न करें। अगर ललन सिंह चाहेंगे तो कर तो कुछ भी सकते हैं। बहरहाल आप ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, ये समझ लीजिएगा। ये भी तय है, ये भी तय है। जब तक दोनों हैं तब तक तीसरा वो बीच की अवधि को छोड़ दीजिए थोड़े से, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। चलिए तो देखते हैं कल कैसा माहौल रहेगा। सड़कों पर के जो तस्वीरें निकल के आएंगे सड़क से, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।